नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके मौर्य क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम भा भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे भाग हैं, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है, इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। यूपी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे जो इस हिसाब से मैंने बनाया है, जिससे कि तो आपको अच्छे से समझ में आए और यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएं। यूपी पेट के लिए या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में यदि तुम्हारी पॉलिटी आती है, भारतीय संविधान आता है, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, आपने देखा होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज। भारतीय संविधान की संरचना के मुख्य बिंदु एवं अवलोकन। हाँ, यानी कि जो आपका मूल संविधान था वो आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन मूल संविधान आपका लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसमें टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में गणना की दृष्टि से टोटल 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं आपकी। संविधान की अंतिम अनुच्छेद की संख्या आज भी 395 है और अंतिम भाग टोटल 22 ही हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट जैसे का, खा, गा, ए बी सी आदि जोड़कर ये बनाए गए हैं। आपके टोटल 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, टोटल 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। यानी एक आपका संविधान का भाग निश्चित किया गया अब तक। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है आपका। हाँ, भारतीय संविधान के सभी भाग 1 से 25 तक गणना अनुसार तथा संबंधित संशोधन। टोटल आपके 22 भाग थे, लेकिन उसके बाद आपका 4 का का हो गया, भाग 9 हो गया, भाग 9 का का हो गया, भाग 9 का खा हो गया और भाग 4 का भाग 9 का खा हो गया। टोटल 22 हो गए और ये 4 और जोड़ देंगे, टोटल 26 और एक निश्चित हो गया 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। टोटल आपके 25 भाग इस प्रकार हो गए आपके। आइए हम सभी भागों को एक एक करके देखते हैं। हाँ, संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जो मूल संविधान में था आपका। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक आपका। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, आर्टिकल 36 से 51 तक। हाँ, भाग 4 का हाँ, 4 का मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 का, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। षोडशी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग उसके बाद 5, भाग 5, भाग 5 में आपका क्या है? संघ सरकार है। क्या है? संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151 तक। उसके बाद भाग 6 आपका राज्य सरकार, आर्टिकल 152 से 237 तक। भाग आपका 7 प्रथम अनुसूची भाग खा के राज्य आपका, हाँ, अनुच्छेद 238 हो गया। हाँ, ये निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। उसके बाद भाग 8 हो गया संघ राज्य क्षेत्र हो गए, अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके बाद भाग 9, भाग 9 आपका पंचायतें, हाँ, अनुच्छेद 243 से 243 वो इंग्लिश में और इंग्लिश में और हिंदी में 243 अड़ा तक ये आपका भाग 9 में। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भाग 9 का इसमें क्या है? नगर पालिकाएं हैं। क्या? नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 पी वो तक हो गया। पी से ये हो गए तुम्हारे, पी से 243 जेड जी। हाँ, हिंदी में देखिए 243 ता से 243 या छा तक। ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिला है आपका। उसके बाद भाग 9 का खा, सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी, हिंदी में 243 या जा से 243 या था तक आपका। ये 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों का गठन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, भाग 10 आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आपका, SC/ST क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ए या फिर 244 ए या फिर 244 का तक। मूल संविधान अनुच्छेद 244 ए 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा जोड़ा गया था आपका। उसके बाद संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। संबंध देखो एक एक होते हैं, दो लोग, 11 एक एक बनता है तो एक एक संबंध याद कर सकते रिलेट करके। आर्टिकल 245 से 263 तक मूल संविधान में आपका यह था आपका। आगे देखते हैं। हाँ, भाग आपका 12, भाग आपका 12, भाग 12, भाग 12 मतलब जो होता है आपका, हाँ भाग 12, 12 में देखो आपका बोरा, एक प्रकार बोरा में रुपए पैसे रखते हैं। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, एक प्रकार से मान लो याद कर सकते। आर्टिकल 264 से 200 300 ए तक आपका है। मूल संविधान आर्टिकल 300 ए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा तथा आर्टिकल 279 ए, हाँ 100 हाँ ये जोड़ा गया था आपका संपत्ति का अधिकार आर्टिकल, हम 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था आपका। हम भाग 13 आपका, भाग 13 आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। उसके बाद भाग 14 आपका संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, मान लो हम 14 साल के हो जाते सेवाएं देने लगते हैं, रिलेट कर सकते हैं UPSC या SPSC। हाँ, अनुच्छेद 308 से 323 तक, अनुच्छेद 308 से 323 तक। उसके बाद भाग, हाँ 14 ए, 14 का या फिर 14 ए अधिकरण ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी, हिंदी में आपका 323 का से 323 खा तक आपका। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण जोड़ा गया था आपका। 42वें संविधान संशोधन 1976, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग उसके बाद 15, भाग आपका 15 में आपका निर्वाचन है। क्या है आपका निर्वाचन? निर्वाचन आर्टिकल 324 से 329 ए आपका मूल संविधान में था आपका। उसके बाद भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, SC ST OBC के लिए आपका आर्टिकल 323 से 342 ए तक आपका है। हाँ, मूल संविधान में आपका कौन कौन थे? आर्टिकल 338 ए, 338 बी, 342 ए आया, ये आपके संविधान संशोधन द्वारा आया आपका। भाग आपका 17 आपका राजभाषा, भाग 17 आपका राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसके बाद भाग 18 साल का मान लो एक प्रश्न आफत आ जाती है तो आपात अपबंध उपबंध आपके भाग 18 में आपका अनुच्छेद 352 से 360 तक आपका। भाग 19 आपका प्रकीर्णक है, मिसलेनियस जो छोटे छोटे होते हैं इसमें रख दिए गए, अनुच्छेद 361 से 367 तक। उसके बाद भाग आपका 20 संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान अनुच्छेद 368 मूल संविधान में था आपका। उसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक मूल संविधान आपका। हाँ, आर्टिकल 371 ए से 371 संशोधनों द्वारा आपका जोड़े गए। भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक ये मूल संविधान में था आपका। आगे देखते हैं। हाँ, संविधान संशोधनों द्वारा जोड़े गए नए भागों का विस्तृत विश्लेषण आपका।
इसमें आपका भाग 4 का जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 सॉरी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 51 का मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, यानी कि मूल तो 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, शिक्षा का अधिकार। आगे देखते हैं। भाग 9 पंचायतें आपका पुनर्स्थापन किया गया था दोबारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 प्रभावी आपका 24 अप्रैल 1993 को। इस वजह से हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं आपका। समाविष्ट अनुच्छेद 243 से 243 तक, 243 टू 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों के कार्य हेतु 29 विषय शामिल है। कितने हैं? 29। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल भाग में भूल भाग 9 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पुनः स्थापित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था आपका। उसके आगे देखते हैं भाग 9 का नगर पालिकाएं। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रभावी 1 जून 1993 से हुआ था। इसमें 243 पी टू 243 जेड जी तक, 243 ता से 243 या छ तक आपका। 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं के कार्य हेतु 18 विषय शामिल हैं। जैसे उसमें आपका ग्राम पंचायत वाले 29 विषय थे, इसमें 18 विषय हैं आपके। यह भाग शहरी स्थानीय निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के गठन, चुनाव, आरक्षण और शक्तियों का निगमन करना है आपका। उसके बाद भाग 9 का खा, इसमें सहकारी समितियाँ भी इम्पोर्टेंट है बहुत। 97वां संविधान संशोधन 2011 प्रभावी 15 फरवरी 2012 से हुआ था। अनुच्छेद 243 या जा से 243 या था तक आपका, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। सहकारी समितियों के गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन और संचालन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस संविधान में शामिल किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति बनाने के मौलिक अधिकार आपका भी दिया गया था आपका। आगे देखते हैं भाग 14 का नंबर। भाग 14 का ये अधिकरण आपका जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 223 का 223 ए और 223 खा यानी 223 बी। 223 का है इसके प्रशासनिक अधिकरण, जैसे कैट जो लोक सेवकों की सेवा संबंधी विवादों को सुलझाते हैं। 223 खा अन्य विषय से कराधान, विदेशी मुद्रा, श्रम, भूमि सुधार आदि के लिए अधिकरण है आपका। एक बार देख लेते हैं संविधान संशोधनों द्वारा जोड़े गए प्रमुख नए अनुच्छेदों की सूची, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखो आपका पहलवा संविधान संशोधन 1991, इसमें भाग 15 का जोड़ 15(4) में जोड़ा गया था आपका। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए उस विशेष उपबंध भाग 15(4) में जोड़ा गया था। 15(5) में 93वां संविधान संशोधन 2005 में, इसमें भाग 3 निजी शिक्षण संस्थानों गैर सहायता प्राप्त में पिछड़े वर्गों के SC/ST को आरक्षण, यानी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें जो SC/ST को आरक्षण मिलता है वो 93वां संविधान संशोधन 2005 के अंतर्गत आर्टिकल 15(5) के तहत मिलता है आपका। 15(6) और 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से EWS के लिए शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया आपका। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में आपका। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 भाग भी 3 में है आपका। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये
हाँ, ये आपका 6 से 14 वर्ष आपका आर्टिकल 21 का में है, जबकि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा वो डीपीएसपी में है आर्टिकल 45 में। हाँ, उसके बाद अनुच्छेद 31A, 31B और 31C। हाँ, पहला संविधान संशोधन 1951 व 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा भाग 3 में भूमि सुधार कानूनों और नीति निर्देशक तत्वों को संरक्षित देने वाले संबंधी प्रावधान थे आपका। अनुच्छेद 38(2) में 44वां संविधान संशोधन 1978 भाग 4 में आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का राज्य का कर्तव्य। हाँ, वही अवसरों की समानता आपका आर्टिकल 38(2) में है आपका। आर्टिकल 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता। निःशुल्क कानून सहायता आपका 39A में है आपका, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका, डीपीएसपी में है आपका। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43 का, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों मजदूरों को भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ, उद्योगों में कर्मचारियों भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ, अनुच्छेद 43B 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन एवं संवर्धन भाग 4 डीपीएसपी में इसमें किया गया था। 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 इसमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 51A में आपका 42वें संविधान संशोधन 1976। हाँ, ये जो आपका लागू हुआ था, मतलब अनुच्छेद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, लेकिन इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भाग 4 के काम में मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए आपका, एक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य बताया गया था आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनिवार्य शिक्षा आपका 21A में कर दिया गया था इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। उसके आगे देखते हैं। हाँ, 44वें आर्टिकल 134A 44वें संविधान संशोधन 1978 भाग 5 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र चाहिए आपका। हाँ, उसके बाद 243 से 243O तक 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 पंचायती राज संस्थाओं का गठन, संरचना और चुनाव और शक्तियाँ। अनुच्छेद 243P से 243ZG 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9A इसमें नगर पालिकाओं का गठन, वार्ड समितियां, आरक्षण और शक्तियां हैं आपकी। 243ZS से 243ZT से 97वां संविधान संशोधन 2011 भाग 9B सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्य चुनाव और लेखा परीक्षा रिलेटेड है आपके। 269A 101वां संविधान संशोधन 2016 भाग 12 अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान जीएसटी का उपग्रहण व संग्रहण। हाँ, जीएसटी है नहीं आपका, जोड़ा गया था 269 आर्टिकल के तहत 101 संविधान संशोधन 2016 में। 101वां संविधान 2016 ये भी है आपका, जिसमें 279A इसमें जीएसटी परिषद का गठन और उसकी सिफारिशें ये की गई थी आपके 279A में आपका। अनुच्छेद 300A में आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा भाग 3 संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसी संविधान संशोधन द्वारा आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 323A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 का प्रशासनिक एवं प्रशासकीय एवं अन्य विषयों के लिए अधिकरण ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया था। 338A में 89वां संविधान संशोधन 2003 में भाग 14 एवं भाग 16 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, इसी के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। 338A में है आपका। 338B में 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपका। 342A में 102वां संविधान संशोधन 2018 105वां संविधान संशोधन 2021 भाग 16 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए EBC जिसको कहते हैं, ये आपका किया गया था 105वें संविधान संशोधन द्वारा।
आर्टिकल 300 ए, अनुच्छेद 361 ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भाग 19 संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही को प्रकाशन का संरक्षण करना आपका, ये किया गया आपका। उसके आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 361 ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भाग 19 संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। भाग 361 बी, हाँ 91वें संविधान संशोधन 2003। भाग 19 हो गया दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्यों के लाभ की राजनीतिक पद पर नियुक्ति पर रोक। हाँ 381 ए में विभिन्न संशोधन 13वां और 98वां। विभिन्न राज्यों से नागालैंड हो गए, जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें संशोधन किया गया था आपका आर्टिकल 371 ए में आपको किया गया था। हाँ हाँ उसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान के आपके 395 अनुच्छेदों में जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। पहला आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। हाँ अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया, मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इंडिया का निर्माण किया गया, भारत का निर्माण किया गया। दूसरे में आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद की शक्ति। नए राज्यों के प्रवेश मतलब कि किसी भी देश पे भारत आक्रमण कर देता है और वहाँ से कुछ क्षेत्र को हासिल कर लेता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत भारत में माना जाएगा, लेकिन संसद से आपका संशोधन किया जाएगा तब भारत में माना जाएगा आपका, संसद से पास करवाने पर। हाँ आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। हाँ नए राज्यों का निर्माण मीन्स हो गया कि मतलब कि 2 राज्य या फिर 3 राज्य को मर्ज करके एक राज्य बना देना, या फिर 2 राज्यों को काट करके एक राज्य बना, या फिर एक राज्य में 2 राज्य बना देना, इन सब के। हाँ या फिर क्षेत्रफल एरिया, राज्यों का एरिया में चेंजमेंट किया जाए या किसी राज्य का नाम चेंज किया जाए, तो ये सब आर्टिकल 3 के तहत कहेंगे। आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजमेंट होगा, जो भी बदलाव होगा, वो आर्टिकल 4 में आते हैं आपके। हाँ उसके बाद देख लेते हैं नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 5 में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, देखो सबसे पहले संविधान प्रारंभ होता है, उसके अनुसार आपको नागरिकता रहती है। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि सबसे पहले जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत लोगों को नागरिकता दी गई थी। संविधान 6 में आपका पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो पहले आए भारत में आ गए उनको नागरिकता आर्टिकल 6 के तहत दी गई थी। उसके बाद 7 में हो गया आपका भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक, अनुच्छेद 8 में हो गया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता। हाँ जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों की नागरिकता आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 में देखो आपका छुप रहा है नो मतलब कि यदि कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसमें भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा आपका। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखना है, यानी कि जो आपके अधिकार हैं नागरिकता के उनको बनाए रखना, आपका आर्टिकल 10 में कहा गया आपका। 11 में क्या है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का विनियमन। हाँ यानी कि संसद द्वारा यदि लोगों को नागरिकता में चेंजमेंट किया जाएगा तो वो आर्टिकल 11 के तहत किया जाएगा। जैसे आपका नागरिकता चेंजमेंट नहीं हुआ था आपके 2019 के लगभग हुआ था, 1955 में हुआ है आपका, 4 से 5 बार हो चुका है, वो आर्टिकल 11 के तहत हुआ आपका। उसके बाद भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 तहत या फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत मतलब कि हम अपील कर सकते हैं, मान लो कि याचिका दायर कर सकते हैं डायरेक्ट। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में आपका राज्य की परिभाषा। हाँ राज्य की परिभाषा का मतलब यहाँ पे है, यानी कि कोई भी राज्य हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी हाँ सरकारी संस्था हो या प्राइवेट से, सभी के लिए कोई अधिकारी हो, यहाँ पे इन सबको राज्य के बारे में कहा गया है आपका।
आर्टिकल 13 आपका मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। यानी कोई भी ऐसा कानून का निर्माण किया जा रहा है जो मौलिक अधिकार को कम कर रहा है या फिर उसमें जो आपके कानून है उनको कम कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक कानून समाप्त हो जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। हाँ, आर्टिकल समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 14 में का है भेदभाव का निषेध, भेदभाव की। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, आर्टिकल 14 में आपका विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कि एक होता है विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधि का समान संरक्षण। ये आर्टिकल 14 में है। विधि के समक्ष समानता ये आपका ब्रिटेन से लिया गया और विधि के समान संरक्षण ये आपका अमेरिका से लिया गया है। मतलब कि कोई भी ऐसा कानून सभी के लिए समान बनेगा। हाँ, आर्टिकल 15 में आपका भेदभाव का समाप्त, यानी कि छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो आर्टिकल 15 में है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, वो आर्टिकल 16 में है। यानी कि जो आरक्षण वगैरह है वो आर्टिकल 16 के तहत ही आपका ये हुआ है, सबको समान अवसर दिए जाए। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत आपका, हाँ, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। आपको उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। लेकिन जो आपके भारत सरकार जो पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, पद्मश्री, ये उपाधियां नहीं हैं, ये आपकी सम्मान है। हाँ, अगले देख लेते हैं। पहला हो गया समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद हो गया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 19 से 22 तक सबसे पहले आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 19 में क्या है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, इसमें 6 प्रकार के अधिकार देंगे। हाँ, बोलने का अधिकार और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार और हाँ, संगठन बनाए आने जाने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार। ये आपकी तुम्हारे टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई आर्टिकल 19 के तहत आपका। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हाँ, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में किया गया आपका। हाँ, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 21 में है आपका। आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार। 21 का में क्या है आपका शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। इस मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। गिरफ्तारी से संरक्षण 22, हाँ, गिरफ्तारी से संरक्षण आपका आर्टिकल 22 में है आपका। आर्टिकल 22 हो गया आपका गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या हो गया, गिरफ्तारी से संरक्षण। उसके बाद देख लें शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। हाँ, अनुच्छेद 23-24 यानी कि 23 में क्या है आपका, हाँ हाँ, यानी कि बच्चों को यानी कि मानव दुर्व्यापार व बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध है आपका 23 में। 24 में आपका खतरनाक फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम लोगों को खतरनाक फैक्ट्रियों में काम न करने का अधिकार दिया गया है, मान लो। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में है आपका। 25 से 28 में आपका धर्म की स्वतंत्रता है। 25 में क्या है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता है और 26 में क्या है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हाँ, संस्कृत और शिक्षा संबंधित का आर्टिकल 29-30 में आपका। हाँ, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29-30 में आपका। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। रिट, हाँ, यानी संवैधानिक उपचार यानी इन मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। इसके अनुसार 5 रिटें जारी होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालन और उत्प्रेषण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हाँ आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। उसके बाद देख लेते हैं भाग 4 डीपीएसपी। भाग 4 डीपीएसपी। हाँ, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो आपके हम
मौलिक अधिकारों को तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में हम याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन हम राज्य के DPSP में हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है आपका, राज्य की परिभाषा। जैसे आपका आर्टिकल 12 में था राज्य की परिभाषा, वही सेम टू सेम आर्टिकल 36 में ही राज्य की परिभाषा। 37 में नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी अदालत इनको चेंजमेंट नहीं कर सकती आर्टिकल 37 के तहत। प्रमुख नीति निर्देशक अनुच्छेद, हाँ, लोक कल्याण की अभिवृद्धि आर्टिकल 38 में है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि आर्टिकल 38 में है। समान न्याय व मुक्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39 का हो गया आपका। और ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 हो गया। काम की न्याय संगत दशाएं, काम की न्याय संगत दशाएं और वह स्त्री या प्रसूति सहायता, ये भी आर्टिकल 42 में है आपका। आर्टिकल 44 में क्या है, UCC समान नागरिक संहिता है। क्या है, समान नागरिक संहिता है आपके। और आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख, यानी 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को आपका देखरेख आर्टिकल 45 में है। कृषि व पशुपालन आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 में कृषि व पशुपालन। पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण, ये आपका 48 का में है। 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का है में आपका 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उसमें आपका 51 में है। आपका एक 50 में क्या है, हाँ, आर्टिकल 49 में आपका स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का संरक्षण है आपका। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, इसमें छूट गया है। हाँ, और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है आपका। उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे देख लें संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151 तक है। आर्टिकल 52 से 151 तक आपका संघ सरकार है। हाँ, सबसे पहले आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपका 52 में है आपका। राष्ट्रपति का आपका निर्वाचन 54 में है आपका। महाभियोग राष्ट्रपति में किस लगता है आपका, आर्टिकल 61 के तहत। उपराष्ट्रपति के इसमें आर्टिकल 63 में है आपका। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है आपका। और महान्यायवादी, हाँ, महान्यायवादी AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका आर्टिकल 76 में है। कहाँ पे आपका आर्टिकल 76 में है आपका, आर्टिकल 76 में है आपका। हाँ, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है आपका। उसके बाद संसद के आपका अनुच्छेद 79 से 122 तक है आपका। संसद का गठन आर्टिकल इसमें होता है 79 में होता है। राज्यसभा सरला, यहाँ से सरला से याद करते, सरला से हो गया संसद 79 में, राज से हो गया राज्यसभा 80 में हो गया सरला, ला से हो गया लोकसभा 81 में हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद और यहाँ से इम्पोर्टेंट एक धन विधेयक है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक क्या है, आर्टिकल 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ये क्या है, आर्टिकल 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, यानी कि बजट शब्द कहीं नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण ये आर्टिकल 112 में दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति, यदि मान लो यदि संसद आपकी विश्रांति काल में है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वो भी आर्टिकल 123 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 123 के तहत होता है। उसके बाद देख लेते हैं अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका गठन आर्टिकल 124 के तहत होता है। अभिलेख न्यायालय मतलब कि 129, अभिलेख न्यायालय मतलब सभी न्यायालयों का एक प्रकार से सबसे उच्च न्यायालय है अभिलेख न्यायालय आपका। इसका कोई निर्णय इसने दिया, इसी आधार पे और जो आपके हाई कोर्ट वगैरह होते हैं वो निर्णय दे सकते हैं। आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है आपका। परामर्शदाता अधिकारिता, यानी कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह या मशवरा देता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह मशवरा माने। हाँ, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, आर्टिकल 148 से 191 है। कैग की नियुक्ति व कर्तव्य आपका इसी में आर्टिकल 148 में आपका महान्याय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद देख लें राज्य सरकार है, अनुच्छेद 152 से 253 तक।
237 तक। हाँ, राज्यपाल आपका 153 में है। राज्यपाल किसमें आपका 153 में है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 में है। जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति था आपका, राष्ट्रपति किसमें था आपका, हाँ राष्ट्रपति था आपका 52 में था, तो ये राज्यपाल 153 में है। जैसे राष्ट्रपति की शक्ति आपके आर्टिकल 72 में थी, आर्टिकल 72 में क्षमा, इसकी 161 में है आपका। महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। हाँ, विधानमंडल का गठन 168 में है। विधानमंडल गठन 168 में। विधान परिषद की समाप्ति से सृजन 169 में। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति 213। जैसे आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति होती है 123, का क्या 213। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है आर्टिकल 124। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214। रिट जारी करने की शक्ति 226। जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट आर्टिकल 32, वैसे राज्य में रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। उसके बाद देख लें भाग 8 से भाग 12 तक महत्वपूर्ण वित्तीय एवं अंतर्राज्यीय प्रावधान। अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। दिल्ली हेतु अनुच्छेद 239 ए 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली आपका जो NCR बनी 69वें संविधान संशोधन द्वारा बनी है आपका, दिल्ली NCR बनी। हाँ, अनुच्छेद उसके आगे देख लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद हो गया आपका 11। हाँ, 245 263 तक संघ राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंध। अंतर्राज्यीय परिषद 263 ये पूछा जाता है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद 263। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 264 से 300A तक संचित निधि व आकस्मिक निधि 266 267 तक है आपका। वित्त आयोग 280 है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल 279A में है, GST काउंसिल। संपत्ति का अधिकार 300A में, 300A में है आपका संपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद भाग 8 से भाग 13 से लेकर के भाग 22 तक अंतिम भाग व आपातकालीन प्रावधान। इनमें आपका अनुच्छेद भाग हो गया आपका 14। इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं UPSC वगैरह होगी, UPSC वगैरह आर्टिकल 315 में होती है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है। वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में है आपका। भाग 15 में। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342A तक लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण। SC आयोग जो आपका राष्ट्रीय SC आयोग आर्टिकल 338 में है। ST आयोग आपका 338 का में है। OBC आयोग आपका 338 खा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, SC आयोग 338 में है, ST आयोग 338 का में है, OBC आयोग 338 खा में है आपका। हाँ, भाग उसके बाद 17 हो गए। भाग 17 343 से 351 तक आपका। संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी लिपि होगी आर्टिकल 343 के तहत, यानी कि राजभाषा हिंदी है आपके। भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है आर्टिकल 343 के तहत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा आर्टिकल 350A के तहत, 350 का के तहत दी जाती है प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 18 352 से 360 राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है आपका। राष्ट्रपति शासन 356 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है आपका। भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन आपका भाग 20 के तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 में। भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 तक। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका। अब सभी अनुसूचियाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ, देखो आपके भारतीय संविधान की संपूर्ण आपकी 12 अनुसूचियाँ। संविधान के प्रारंभ में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में आपकी 4 जोड़ी गई, तो टोटल 12 हो गई आपकी।
26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में आपकी 4 जोड़ी गई, जिससे 12 हो गई आपकी। हाँ, आपके प्रथम अनुसूची में मूल संविधान में थे आपका, हाँ 1950 में आपका केंद्र राज्य भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यानी भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विवरण है आपका। हाँ, राज्यों के नाम सीमा बदलने पर प्रथम अनुसूची में संशोधन होता है आपका। द्वितीय अनुसूची आपका मूल संविधान, यानी कि पहले में आपका केंद्र एवं राज्य ये हो गया आपका। सेकंड में हो गया वेतन लो आपका, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। देखिए आपका राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष हो गया, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा भारत के कई नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं आपके। 3 हो गया आपका। अब यहाँ शपथ लो, 2 में आपका वेतन ले लो, तीसरे में का लो शपथ ले लो। शपथ आपका विभिन्न पदों के पद ग्रहण एवं गोपनीयता के शपथ। हाँ, केंद्रीय राज्य मंत्री हो गए, संसद विधानमंडल चुनाव के अभ्यर्थी हो गए, सांसद हो गए, विधायक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। यानी जो आपका राष्ट्रपति हो गया आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत लेता है शपथ, राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेता है। ये अनुसूची 3 के तहत नहीं लेता शपथ। चौथी अनुसूची में मूल संविधान में थे भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है आपका। हाँ, चौथी अनुसूची में। 5वीं में मूल संविधान में भी थी आपकी अनुसूचित क्षेत्रों में SC/ST का प्रशासन आपका। विभिन्न राज्यों में SC/ST के प्रशासन व नियंत्रण का विशेष प्रावधान दिया गया। छठी में होगा आपका पूर्वोत्तर 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान होगा। 7वें होगा आपका मूल संविधान में थे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में 97, मूल 97 थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल में 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। पुलिस हो गया, कृषि, जेल, लोक स्वास्थ्य होगा, ये सब। समवर्ती सूची में मूल में 47 थे, वर्तमान में 52। यानी वर्तमान में जो हो गए संघ में 100 हो गए, राज्य में 61 हो गए और समवर्ती में 52 हो गए। शिक्षा, वन, विवाह, पर्यावरण। अनुसूची 8 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। हाँ, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं आपकी? 22 भाषाएं। बाद में आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अभी नीचे दिया हुआ कौन कौन जोड़ी गई थी। हाँ, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1991 में द्वारा भूमि सुधार और जमींदार प्रथा का उन्मूलन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। अदालत में न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त थी। सुप्रीम कोर्ट मामला 2007 में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी इसके पहले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं में आपका दल बदल 1985 में जोड़ी गई थी आपकी। हाँ, 10वीं अनुसूची आपका दल बदल। सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में बदलने पर अयोग्यता के नियम के द्वारा है। हाँ, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय भी उसमें आपके 18 थे शहर वाले में टोटल। 12वीं में आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये भी लागू हो गई थी। नगर पालिकाएं, शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई। नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए आपके। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। हाँ, मूल 14 भाषाएं थीं। हाँ, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी हो गया आपका, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लेकिन जो आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 ये 15वीं भाषा जोड़ी गई थी आपकी सिंधी 1967 में जोड़ी गई थी। हाँ, 71वां संविधान संशोधन 1992 3 नई भाषा नमक
नमक, हाँ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ेगी। कुल 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 नई भाषाएं बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई थी आपकी। 96वां संविधान संशोधन 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, 96वां संविधान संशोधन 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया आपका। टोटल 8 थे। 9वीं आपका पहला संविधान संशोधन 1991 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भूमि सुधार जोड़ी गई। 10वां आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 11वां आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में पी वी नरसिम्हा राव पीएम के समय जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था 29 विषय। और 12वां आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पी वी नरसिम्हा राव नगर पालिकाएं व शहरी निकाय, टोटल 18 विषय थे आपके। हाँ, इस प्रकार हमारी बहुत मैंने ये वीडियो बनाई, पहली वीडियो हो। यदि मान लो कोई बोलने में वर्ड या फिर आगे पीछे हो गया हो या फिर कुछ गलतियाँ मतलब बोलने में हो गई या लिखने में हो गई हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम अपना सुधार कर सकें और आगे से और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद सभी लोगों को। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद और सपोर्ट करें। धन्यवाद सभी भाइयों।